अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज थर्ड डे ऑफ ईद है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। उसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज का मिनी व्लॉग। ये हमारे एक मोहल्ले के बाबा जी हैं। पहले तुमसे सलाम दुआ करते हैं। ठीक हो ना? ठीक है। हाँ हो, आ जाओ। उसके बाद ये हमारी ब्लैक ब्यूटी है और ये अबू जी की गाड़ी है दूसरी वाली। दोनों वैसे अबू जी की है लेकिन ये ब्लैक ब्यूटी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं। बहुत सारे इनविटेशंस थे लेकिन सबको रिजेक्ट करके हम अबू जी के एक दोस्त के बेटे का ख़त्म था, उस पे जा रहे हैं। आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। पहले एक फ्रेंड आया, उनको वेलकम करें, उनकी बातें सुने। मैं ये जो अंकल बोल रहे हैं ये अबू जी के दोस्त हैं और ये उनके मामू हैं जिनके बेटे की डेथ हुई है। तो स्टोरी सिर्फ यहाँ से शुरू होती है। जैसे वो कहते हैं ना कि इट इज़ बेटर टू बी अलोन दैन इन बैड कंपनी। जिस लड़के की ख़त्म पे हम जा रहे हैं उसकी एज सिर्फ मेरे ख्याल में 14 या 15 ईयर्स है। तो वो अपने दोस्तों के साथ उनके दोस्तों ने उसको बुलाया है। वो एक हवेली में गए हैं साथ ही घर के, और वहाँ पे वो बैठे हुए एक गन को चेक कर रहे थे और वो चेक करते करते उसका फायर हो गया और वो उस लड़के के जिसके हम ख़त्म पे जा रहे हैं उसके डायरेक्टली उसके गले में लग गया और फायर नेक में लगने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसी कंपनीज़, ऐसी फ्रेंडशिप से अवॉइड करना चाहिए कि जिनके रिज़ल्ट्स ऐसे निकलें। अब वो तो चला गया है लेकिन पीछे उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, उन सब पे तो क़यामत गुज़र रही है। तो हमें उनका भी सोचना चाहिए। ये ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, इनसे जुड़े लोगों का भी हमें सोचना चाहिए। हमारे माँ बाप, स्पेशली हमारी मदर, हमारे फादर, और हमें अल्लाह ताला का भी तो सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। खैर, हम लोग यहाँ पे आए हैं। अब इनका आगे जो भी ख़त्म वगैरह होगा हम वो अटेंड करेंगे। और काफ़ी सारे इनविटेशंस थे और भी जगह पर जाना था लेकिन सारों को अबू जी ने रिजेक्ट किया और हमने यहाँ आने को प्रायोरिटी दी। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने इस व्लॉग को थोड़ा सा लेंथी भी रखा है। ठीक, और देसी भी रखा है ताकि पता चल सके कि एक फ़ंक्शन को कैसे अटेंड किया जाता है इस तरह से। फिर जैसा कि अबू जी ने कहा मुझे कि गाड़ी को जामन के नीचे खड़ा करना है, तो मैंने ब्लैक ब्यूटी को जामन के नीचे खड़ा किया और इसको एक थपकी दी कि थैंक यू सो मच ब्लैक ब्यूटी फॉर हेल्पिंग अस आउट। और अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पे वो सब बैठे हुए हैं और अब मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ कि कैसे एक गाँव में, एक जगह पर या कहीं पर भी जो ख़त्म वगैरह होते हैं उनको कैसे अटेंड किया जाता है। तो हे वी गो। उसके बाद मैंने यहाँ सारों से सलाम लिया और मैं भी यहाँ पे अबू जी के पास बिल्कुल देसी तरह, जिस तरह सारे एक जनाजे, एक ख़त्म जिस तरह होता है बिल्कुल वैसे ही हम आके बैठे हैं। ये हमें जामे शीरी दी है और अब ये मौलवी साहब ख़त्म शुरू करने लगे हैं। मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम बैठ मैं तेनू समझावां मेरी उमर खान दा इस उम्र दे विच जाना क्यों जरूरी सी? असीं नहीं जाणदे। ये ओहदियां हिकमतां ने, ये ओहदे राज ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨ ਕਿਸੇ ਤੇ पिनहान, ਕਿਸੇ ਦੇ अयान नहीं कीते। ये ओहदे राज ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨ छुपा के रखे ने। लेकिन अल्लाह की बारगाह च दुआ है कि औलाद ਜਿਹੜੀ ना खत्मा में हुसैन दे। उसके बाद मौलवी साहब के ख़त्म के बाद इन्होंने सबसे पहले हमें फ्रूट्स दिए हैं। उसके बाद अभी ये चावल देंगे, आगे मटन पुलाव था। मैंने ज़िंदगी में ऐसा मटन पुलाव नहीं खाया। लिटरली मैंने ज़िंदगी में ऐसा मटन पुलाव नहीं खाया। इतना वो टेस्टी था कि आई वाज़ रियली शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है। कितना मज़े का बना दिया। फिर यहाँ पे वो अबू जी लेटे हुए पीछे और ये कुछ जो बाबा जी ये सारे मिलके अपने दुख सुख बोल रहे हैं। असी भी उन्हां दे नाल दुख सुख बोल रहे हैं। असी भी इत्थे बैठे दे हैं, गपशप ला रहे हैं। तो उस लड़के की गल्लां बातां चल रही ने। उमर उहदा नाम सी और बिल्कुल बहुत प्यारा खूबसूरत लड़का था, 14-15 साल का। और ये अबू जी पता नहीं कौन सी सोचों में खोए हुए हैं। और अल्लाह ताला सारों के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, सबको सलामत रखें, सबको, और सबके माँ बाप को उनके बच्चों के ऊपर सलामत रखें, उनका साया कायम रखें। उसके बाद हम यहाँ से वापस निकले हैं। जो अबू जी के दोस्त हैं उनके टांग पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ हुआ है तो उनको उठा के बिठाया गया। फिर हम वापस निकले और ब्लैक ब्यूटी फिर हम दोबारा वापस जा रहे हैं मज़े की बातें करते हुए। क्योंकि उस लड़के की जिसकी डेथ हुई है अभी कुछ
और ये जो अंकल हैं ये बचपन से हमारे घर आते हैं और अभी कुछ हमारी मेरे से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। सन 1986 ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ अच्छा जी। ਬੜੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ हाँ जी ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ जी। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਗੱਡੀ हाँ जी हाँ जी ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बिल्कुल सही। ਇਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਣੀ ਆ ਥੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰ ठीक है। ਪਹਿਲੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨੀ ਆ हाँ जी ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਮਾਰ ਸਕਦੇ हाँ जी ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਮਾਰ हाँ जी हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ठीक हो गया जी। ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ हाँ जी ਆਪਣਾ ਚੱਲਣਾ ठीक है। हाँ ये तो मशीनरी है तुम तेज जाओ रेस ने चली जाना। ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਯਾਰ हाँ सही गल है। ਉਹ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਯਾਰ ਪੈਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ हाँ, सही गल। ਤਾਂ ਸਭ ਬੜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬੈਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ क्या हुआ तेरा जेड़ा पीछे जी वाकया हुआ जी अपना जेड़ा मोटरवे ते वाकया होया ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਇਆ पिंडी भट्टियां किथे किहदे लगे ऐसी होया ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਉਲਟੀ ਆ ते उस तो अलावा भी जेड़े 5 बंदे मरे ने ਹਾਂ ਹਾਂ देखा ते मोटरवे ते ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ हाँ जी वो रेस लगाई थी वो सामने फॉर्च्यूनर आ गई अचानक। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰੇਸ ਲਾ ਲਓ नहीं 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 ਹਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਮਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚੜੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਗੱਲ अब्बू जी के फ्रेंड से अपनी बचपन के ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ़ें करवाने के बाद हम अपने सफ़र पे रवा दवा हम आगे चल पड़ते हैं घर की जानिब और ये फिर से कुछ बातें सुने कुछ काश्तकारी के रिलेटेड सुन लें खुद ही। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਛਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੁੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਪਰੇ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। डॉक्टर तनवीर्स विला के अंदर एंटर हो रहे हैं। मैं लास्ट पे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा नमाज़ कायम रखनी चाहिए, अल्लाह ताला और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते रहना चाहिए। और एक मोमिन के लिए वो हमेशा वो वेलकमिंग होता है, वो मौत के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर वो मोमिन हो। व्लॉग बहुत लंबा हो गया, मैंने मिनी कहा था लेकिन ये मिनी है नहीं है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।